दोस्तों कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर हो, कुछ न कुछ गलती, कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही देता है। भले ही हम आम लोगों को पकड़ में नहीं आता है, उसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस को पकड़ में नहीं आता, सीआईडी वाले पकड़ते हैं। सीआईडी वाले को समझ नहीं आता, सीबीआई वाले पकड़ते हैं। लेकिन गलती होती है। ऐसे ही एक छोटी सी गलती शातिर ने की थी, जबकि आप सुनेंगे तो बड़ा ही आश्चर्य करेंगे कि ये गलती क्या है। सिर्फ फ़ोन करने की गलती। इस छोटी सी गलती के कारण उसे मिल गई सजाए मौत। अपराधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक फ़ोन करने से वो पकड़ा जाएगा, उसके साथ उसकी टीम पकड़ी जाएगी और उसे सजाए मौत मिलेगी। आइए दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प कहानी है और उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना है। सुनते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से होती है। लखनऊ जिले में एक मटिहारी इलाका है जो कि चिन्हट थाने के अंतर्गत आता है। संडे का दिन था, 22 दिसंबर 2024। जफर नामक आदमी अपने दुकान पर गया और दुकान की साफ सफाई कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सामने वाले दुकान पर जाती है, उस दुकान का दीवार 2x2 के एरिया में कटा हुआ नजर आता है। वो ये देखकर चौंक जाता है। जफर जाता है, उस दुकान के अंदर झांक के देखता है। तो जैसे ही झांक के देखता है, उस रूम के अंदर भी एक अगला दीवार जो था, उसके अंदर भी 2x2 का कट लगा हुआ था। अब उसे समझते ही देर नहीं लगती है कि उसके आगे तो एक बैंक है। वो बैंक का नाम था ओवरसीज बैंक, यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। वो काफ़ी ही एकदम डर सा जाता है कि बैंक में कोई न कोई हादसा हो गया। वो तुरंत ही आस पड़ोस के लोगों को बोलता है, उसके साथ ही पुलिस को सूचना दे देता है। आनन फानन में पुलिस आती है, क्योंकि ये मामला अब बैंक रॉबरी का बन गया था। पुलिस आते ही इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर संदीप सिंह को इत्तला करता है। संदीप सिंह बदहाश हालत में भागे भागे दौड़े दौड़े अपने बैंक के पास आते हैं और बैंक का ताला खोलते हैं। और जैसे ही सबसे पहले वो अपना केस चेक करते हैं, क्योंकि उस बैंक में 12 लाख रुपया केस रखा हुआ था। वो बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है, केस मेरा सुरक्षित है, क्योंकि अपराधियों की नज़र केस पे नहीं गई थी, उनका नज़र तो कहीं और ही था। जब पुलिस वाले देखते हैं कि बैंक के अंदर भी 2x2 का एक कट लगा हुआ है, फिर अपराधी घुसे हैं तो कुछ किए होंगे। फिर दोस्तों बैंक का लॉकर देखा जाता है। उस इंडियन ओवरसीज बैंक में 90 लॉकर थे। उस 90 लॉकर में 42 लॉकर टूटे हुए मिलते हैं। ये देखकर तो बैंक मैनेजर को हार्ट अटैक ही आने को हो जाता है, क्योंकि 42 लॉकर मतलब 42 कस्टमर। किसने उसमें क्या रखा था, क्या नहीं रखा था, किसके जरूरी कागजात रखे हुए थे, किसी के बेटी के गहने रखे हुए थे, किसी की शादी के लिए गहने रखे हुए थे, किसी के घर बनवाने के लिए पैसे रखे हुए थे। यानी कोई न कोई आदमी अपना इंपॉर्टेंट सामान उस लॉकर में विश्वास के तहत रखा हुआ था। लेकिन ये अब ताले टूट चुके थे और इसके साथ साथ टूट चुके थे हर आदमी का सपना, जो कि उस लॉकर को लेकर संजोए हुआ था। अब दोस्तों वहाँ भीड़ जुट जाती है। चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही थी, इंडियन ओवरसीज बैंक में बैंक रॉबरी हो गई है। जो भी ये सुनता है दौड़ा वहाँ चला आता है, क्योंकि जिसके भी वहाँ अकाउंट थे, जिसके भी वहाँ पर लॉकर थे, सब हाय तौबा मचाने लगते हैं। जिसके लॉकर सुरक्षित थे उसके सपने तो बच जाते हैं, उसके सपने सुरक्षित हो जाते हैं, और जिसके लॉकर टूटे हुए थे वो बेचारा हाय तौबा मचाना शुरू कर देता है। जब वहाँ का सीसीटीवी खंगाला जाता है दोस्तों, तो ये वाकया खुल के जो आता है, शनिवार और संडे की रात, यानी शनिवार को 12 बजे के बाद की बात है और संडे की शुरुआती दौर जो 12:35 रात का टाइम था, उस टाइम चोर इंटर किए थे। अंदर 3 चोर गए थे और बाहर 3-4 चोर पहरेदारी कर रहे थे ताकि कोई देखे ना। और ये रॉबरी आराम से तसल्ली से कर रहे थे। और 12:35 से लेकर सुबह के 4:35 तक उन्होंने बैंक में लूटपाट मचाया। जो भी केस नजर आया केस लूटा, उसके बाद लॉकर तोड़ी, उसके अंदर जो भी गहने गुड़िए थे, पैसे थे, सब लेकर वो सुबह 4:35 में फरार हो गए। अब दोस्तों इस बैंक रॉबरी से 2 समस्या उत्पन्न हो गई थी। पहला समस्या था बैंक वाले का कि आखिर 22 लॉकर में क्या था क्या नहीं था, इसका फाइंड आउट कैसे हो, इसका भुगतान कैसे किया जाएगा। क्योंकि जो भी आदमी लॉकर रखता है अपनी सुरक्षा के लिए, वो तो बैंक मैनेजर को बताता नहीं कि मैं उसके अंदर क्या रख रहा हूँ, कितना अमाउंट रख रहा हूँ, बस वो लॉकर लेता है लीज पे या किराए पे। अब ये बैंक वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और दूसरी समस्या थी पुलिस वाले के लिए कि बिना कोई सुराग, बिना कुछ भी जानकारी के आखिर ये पकड़े कैसे जाएंगे, इनको कैसे पकड़ा जाए। खबर दोस्तों एक ही घंटे में उड़ते उड़ते पूरा मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरे देश में ये बात फैल जाती है और खबर पहुंच जाती है योगी आदित्यनाथ, जो कि वहाँ के सीएम हैं। वो कड़े शब्दों में पुलिस वाले को चेताते हैं कि बैंक रॉबरी में शामिल हर अपराधी चाहिए, जिंदा या मुर्दा,
क्योंकि योगी बाबा का तो डायलॉग है, क्राइम करोगे, छेड़खानी करोगे, लूटपाट मचाओगे, गोलियां चलाओगे तो एक चौक से दूसरे चौक क्रॉस नहीं कर पाओगे कि राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल जाओगे। उनका क्लियर फंडा है। पुलिस वाले भी हरकत में आते हैं। अब दोस्तों पूरा उस एरिया का करीब करीब 500 कैमरे को खंगाला जाता है और इसके साथ साथ मुखबिर को भी अलर्ट कर दिया जाता है कि कोई भी संदिग्ध आदमी अगल बगल में कहीं रह रहा हो तो उसका इत्तला तुरंत करे। अब देखी जाती है दोस्तों कि चोरी हुई कैसे, आखिर चोर कुछ तो कुछ गलती किया होगा। अब वो गलती पुलिस वाले ढूंढने लगते हैं तो दोस्तों एक जीनियस पुलिस वाले की नज़र पड़ जाती है सीसीटीवी फुटेज पर, जो कि बैंक के अंदर लगा हुआ था। वहाँ एक चोर हेलमेट पहना हुआ था और उसने 3 बार बात की थी। 12:35 से लेकर 4:35 के बीच उसने 3 बार कहीं बात किया था। बस यही छोटा सा सुराग मिल गया। यही बहुत बड़ी गलती साबित हुई अपराधी के लिए। इसी गलती के कारण वो फंसे भी और मरे भी और पकड़े भी गए। अब पुलिस रात का सर्वर जो था 12:35 से लेकर 4:35 के बीच जो मोबाइल ऑन था जिससे भी बात हुई थी उसको रात में लेना शुरू करती है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या भी बड़ी है, लाखों मोबाइल इस रेंज में आते हैं। फिर अब ये देखा जाने लगा था कि 3 बार किस मोबाइल पर बात किया गया था, क्योंकि टाइम तो फाइंड आउट हो चुका था कितने बजे बात हुई है, क्योंकि बैंक के सीसीटीवी ये बता रहा था कितने बजे अपराधियों ने बात की थी। अब वो तीनों टाइम जिससे मैच खाया वही अपराधी। तो दोस्तों एक मोबाइल पकड़ में आ जाता है कि जो बैंक का टाइम बता रहा था उसका भी टाइम सेम था एंड 3 बार तो बात हुई है। वो बंदा बिहार का निकला, बिहार मुंगेर से। उसका नाम था अरविंद कुमार और बिहार मुंगेर का रहने वाला था। अभी दोस्तों डिजिटल इंडिया बनने के बाद से बड़े बड़े शहर में, अच्छे शहर में एक डिजिटल कैमरा भी लगा हुआ है, जो कि फेस के साथ साथ आपका बाइक नंबर भी खंगाल लेता है। उसके साथ साथ आपका पहनावा को भी वाच करता है और आप जिस एरिया में भी जाते हैं वो उसको ट्रैक करता रहता है। कुछ भी नया, कुछ भी संदिग्ध लगता है ना तो उसको पूरा ट्रैक करके रखता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस उस मॉड्यूलर कैमरे, वीआईपी कैमरे को भी खंगालने लगी। वहां से कुछ संदिग्ध लोग नजर आ गए जिसका वेशभूषा, जिसकी पोशाक बैंक वाले अपराधी की पोशाक से मिलती थी, क्योंकि चेहरा तो किसी का फाइंड आउट था नहीं। और उसके आधार पे अब खोजबीन शुरू हो जाती है। दोस्तों जैसे ही सीएम साहब का दबाव आता है, पुलिस चोरों को खोजने के लिए 6 टीम का निर्माण कर लेती है। 6 टीम गठन होती है, उसमें सैकड़ों पुलिस वाले रहते हैं। तभी दोस्तों 23 तारीख को सुबह 8 बजे एक मुखबिर का फोन आता है कि 5-6 लड़के यहाँ बगल में कुछ दिन से रह रहे थे जो कि संदिग्ध लग रहे हैं और वो भागने की फिराक में हैं। वो अयोध्या मार्ग में निकलने वाले हैं, यानी कि लखनऊ से अयोध्या की तरफ। दोस्तों फिर क्या था, पुलिस आनंद फानंद में अयोध्या मार्ग में घेराबंदी करती है। जैसे ही वो संदिग्ध नजर आते हैं और वो पुलिस को देखते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं पुलिस के ऊपर। तभी दोस्तों पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और 3 बदमाश में से 2 को गोली लग जाती है। एक सरेंडर बोलिए कर देता है या तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। जिसको दोस्तों गोली लगी थी उसका नाम था अरविंद, जो कि मुंगेर का था। दूसरा बलराम भागलपुर का था और तीसरा बदमाश जो कि जिंदा पकड़ा गया था वो कैलाश बिंद, वो भी बिहार का ही था। अब दोस्तों पुलिस को बहुत बड़ा सफलता हाथ लग गया था कि एक ही रात में इतना बड़ा क्राइम, बैंक रॉबरी सोल्व हो चुका था। लेकिन अब उससे पूछताछ होती है तो बताते हैं कि 7 लोग थे। वो 3 तो हत्थे चढ़ गए पुलिस के, 2 को गोली लग गई, एक जिंदा पकड़ा गया, बच गए 4 लोग। ये 6 दोस्त बिहार से आए थे और बैंक रॉबरी का प्लान बना के आए थे। और 7वां साथी चिन्हट का ही था, जिसका नाम था चिन्हट वाले का विपिन वर्मा। वो इन लोगों का सरगना था, यानी कि रास्ता दिखाने वाला था कि कहाँ कौन सा बैंक है। 17 दिसंबर से रेकी करना शुरू करते हैं बैंकों का, 21 दिसंबर तक सभी बैंकों में देखते हैं कौन सा बैंक अनसेफ है। तो उन्हें नजर आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी फायर अलार्म नहीं, कोई भी ज़्यादा लफड़ा नहीं है। उसे चिन्हित कर लेते हैं, वहाँ रॉबरी करने का प्लान बनाते हैं और 21 और 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर 2x2 का कट करते हैं और बैंक रॉबरी कर लेते हैं। लेकिन गलती उनसे क्या हो जाती है, फ़ोन। इसी फ़ोन कर वो पकड़े जाते हैं। तभी दोस्तों 23 दिसंबर के शाम होते होते फिर एक मुखबिर खबर करता है कि कार में कुछ संदिग्ध लोग भागने की फिराक में हैं, ये हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। पुलिस फिर घेराबंदी कर लेती है। अब वो पुलिस को देखते ही फिर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर जब आई पुलिस फायरिंग करती है, उसमें एक संदिग्ध के पेट में गोली लगती है और टांग में गोली लग जाती है। इसका नाम शोभित था। उसके पास एक डायरी मिलती है, उस डायरी में सबके नाम पते लिखे हुए थे और केस भी मिलता है। उसके बाद सोना भी मिलता है करीब 1 किलो 8 kg और चांदी भी करीब 1.5 किलो के आसपास शोभित के बाद मिल जाता है। पुलिस कहते अब 4 चढ़ चुके थे। एक ही दिन में दोस्तों इतना कुछ हो गया था। अब पुलिस सरगर्मी से 3 तलाश और कर रही है। देखिए वो 3 लोग मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, क्योंकि बाबा का फंडा है, बदमाशी करोगे तो बचोगे नहीं। अब दोस्तों बारी आती है उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे प्यार से कमेंट किया है, क्योंकि कुछ दोस्तों हमें हमेशा कमेंट करते हैं कि हमारा नाम बोलिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आज उनका मैं नाम बताऊं।
दोस्तों पहला नाम है प्रभाकर सिंह का, जो कि उत्तर प्रदेश बलिया से हमें कमेंट किया है, बोला बहुत ही सुंदर कहानी है। तो प्रभाकर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों दूसरा कमेंट है इरफान खान, जो कि मुजफ्फरपुर से हमें कमेंट किया है, उन्होंने बोला है थैंक्स। इरफान भाई आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों तीसरा कमेंट है आलिम शेख गाजियाबाद से, उन्होंने लिखा है कि सर आपकी कहानी सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है। धन्यवाद आलिम भाई, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। दोस्तों चौथा कमेंट है रांची से कृपा शंकर पांडे जी का, उन्होंने लिखा बहुत नाइस स्टोरी। कृपा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवा कमेंट है पवन तिग्गम, ये भी झारखंड से ही है, उन्होंने लिखा है कि आपकी कहानी सुनने में बहुत आनंद आता है। धन्यवाद पवन जी, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और छठा कमेंट है दिलीप कुमार दुबे जी का, इन्होंने कहा कि कहानी आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। धन्यवाद दुबे जी आपका भी। दोस्तों आप भी हमें ऐसे ही कमेंट करते रहिए, कहाँ से कर रहे हैं आप ये भी बताइएगा, हम फिर आपका नाम बताने की कोशिश करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।